In a class, the girls are 60% of the total number of students and the boys are 18 in the number. How many students are there in the class? जैसे ही हमने वर्ड देखा क्लास, अब क्लास के बारे में क्या इमेजिनेशन होता है? तो क्लास जो है इट मीन्स क्लास स्टूडेंट यानी टोटल स्टूडेंट. क्लास का मतलब टोटल स्टूडेंट जिसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे. इसका मतलब क्लास जो है वो टोटल स्टूडेंट से बना हुआ है जिसमें बॉयज भी होंगे प्लस गर्ल्स भी होंगे. अब देखो टोटल वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? टोटल मतलब अपने आप में कंप्लीट मीन्स 100%. वो अपने आप में क्या है? 100% है. गर्ल्स कितना है? 60%. गर्ल्स कितना है? 60%. बॉयज कितना हो जाएगा? बॉयज 100% माइनस 60% इज इक्वल टू 40%. अब यहां पर क्या दिया हुआ है? बॉयज का नंबर दिया हुआ है. बॉयज का नंबर दिया हुआ है कितना? 18. बॉयज इन नंबर 18. तो देखो ये बॉयज और ये बॉयज, बस डिफरेंस क्या है? ये बॉयज परसेंट में दिया हुआ, ये बॉयज नंबर में दिया हुआ. दोनों है तो सेम ही. जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि मार्क्स का एग्जांपल देकर बताया था कि मार्क्स आपको या तो 30% बोलो आउट ऑफ 100 या फिर 30 मार्क्स बोलो, दोनों सेम ही है. या फिर 50 मार्क्स का क्वेश्चन, 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपका जो मार्क्स आया वो है 10 सपोज करो 25. आउट ऑफ 50 आपका कितना है? 25 मार्क्स बोलो या बोलो 50%, दोनों सेम है. ये मार्क्स और ये परसेंट दोनों सेम है. उसी तरह से बॉयज जो है 40% और बॉयज 18%, दोनों सेम है. इट मीन्स 40%. ये जो है ना यहाँ पर हिडन होता है. क्या हिडन होता है? 14% ऑफ टोटल. बॉयज कितना हो जाएगा? 14% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 18. 40/100 इंटू टोटल को मैंने सपोज किया x इज इक्वल टू 18. x इज इक्वल टू 18 इंटू 100/40. सॉरी हाँ, 45 हमारा क्या हो गया? टोटल स्टूडेंट्स हो गए. ठीक है. ये जो मैंने बनाया वो किस मेथड से था? ये परसेंटेज मेथड से बनाया. देखो मैंने बॉयज का परसेंट निकाला. क्यों बॉयज का परसेंट निकाला? क्योंकि बॉयज का नंबर हमें दिया हुआ है. बॉयज का जब नंबर दिया हुआ है तो ये नंबर किसी परसेंट के बराबर होगा, बॉयज के परसेंट के बराबर होगा. तो वो बॉयज का परसेंट मैंने कैलकुलेट किया जो बड़े आसानी से कैलकुलेट हो रहा था. ठीक है. अब जो है इसको हम एक और मेथड से बनाते हैं, वो है नंबर मेथड से. ठीक है. इसको अब किस मेथड से बनाएंगे? नंबर मेथड से. नंबर मेथड. क्लास किससे बना हुआ है? बॉयज प्लस गर्ल्स, और वी कैन से टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू बॉयज स्टूडेंट प्लस गर्ल्स स्टूडेंट. ठीक है. अब टोटल स्टूडेंट को हम सपोज कर लेते हैं x. बॉयज स्टूडेंट को हम लोग क्या करते हैं? सब बॉयज स्टूडेंट क्या दिया हुआ है? हमारा नंबर लिख देते हैं 18. अब ये गर्ल्स स्टूडेंट को भी नंबर ही लिखना पड़ेगा, यानी मतलब अभी तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट. x इज इक्वल टू 18 प्लस ये परसेंट में है, अभी इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज कर देंगे. 60/100 इंटू टोटल स्टूडेंट को मैंने क्या सपोज किया था? x. 60x/100 इज इक्वल टू 18.
हमने क्या किया, जो हमारा अननोन था, एक्स अननोन है, उसको एक साइड मैंने कर दिया, ठीक है। 100x माइनस 60x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18। 40x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18 इंटू 100 अपॉन 40। हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चंस को मैंने किस मेथड से देखा, एक तो परसेंटेज मेथड से, एक नंबर मेथड से। परसेंटेज मेथड में क्या था कि परसेंटेज गर्ल्स का दिया हुआ था, हमें गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ था, बॉयज़ का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। नंबर मेथड में क्या दिया हुआ, नंबर मेथड में बॉयज़ का नंबर दिया हुआ है, गर्ल्स का नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% and then decreased by 20%. Find the net increase or decrease percent. ओके, इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज करो नंबर है हमारा 100। ये नंबर जो है पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है बाय 20%। इंक्रीज होता है कितना से, 20% से। 20% से इंक्रीज होने के बाद ये नंबर हो जाएगा 120, और फिर जो है डिक्रीज होता है 20% से। डिक्रीज कितने से होता है, 20% से। मतलब ये नंबर डिक्रीज होता है 20% से, ये नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा। समझने वाली बात क्या है कि एक कोई नंबर है, वो इंक्रीज हुआ 20% से, फिर जो नंबर ऑब्टेंड हुआ, जो नंबर हमें ऑब्टेंड, जो मैंने नंबर ऑब्टेंड किया, वो नंबर डिक्रीज होगा 20% से, ना कि ओरिजिनल नंबर, ठीक है। एक मिनट और, इसको एक मिनट और इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो एक सेंटेंस है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे, नंबर जो है, सपोज करो नंबर हमारा x है, तो क्या नंबर हो जाएगा, ये नंबर जो है, एक नंबर, एक न्यू नंबर हमारा जो ऑब्टेंड होगा वो इंक्रीज होगा 20 से, मतलब न्यू नंबर x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यही सेंटेंस जो है अगर लिखा रहा है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। तो यहां पर क्या हिडन है, 20% ऑफ इटसेल्फ, 20% ऑफ इटसेल्फ। किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऑफ इटसेल्फ, किसी में नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो ये हमें खुद समझना है, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सपोज करो कि नंबर हमारा x है, तो न्यू नंबर जो है हमारा आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 20% क्या हो जाएगा, x प्लस 20% ऑफ इटसेल्फ, मीन्स x प्लस 20/100 इटसेल्फ। खुद नंबर क्या है, x है, x मैंने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। x तो कॉमन है, x तो मैंने इस सेट कर लिया, तो बचा क्या, प्लस 20/100, x इंटू 120/100। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 120/100 इंटू x। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ये वाला केस है, सिंपल नंबर नहीं दिया हुआ है, एक परसेंट यूज किया गया है। तो इस परसेंट को जो है मैंने फिर क्या किया, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में ही चेंज कर दिया, मतलब फ्रैक्शन में चेंज किया। तो फ्रैक्शन क्या है, एक नंबर ही है, ठीक है। तो उसको और फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आया मैं। अच्छा, एक कंक्लूजन यहाँ पर से ये और ड्रा करोगे आप, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो हमने देखा क्या कि जो नंबर इंक्रीज करना है उसमें 100 ऐड अप कर देंगे, 20% दिया हुआ है, 100 ऐड कर देंगे, 120% हो जाएगा। 120%, देखो 120% ऑफ x, ये सेम थिंग्स आ जाएगा, ठीक है। तो ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% का मीनिंग समझ में आ गया आपको। ये सब देखो छोटे छोटे सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस को अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत टफ नहीं है। यहाँ पर हमें मतलब तो समझ में आ गया ना
इंक्रीज्ड बाय 20% का मतलब क्या, 100 प्लस 20% मीन्स 120%। ठीक है, अगर डिक्रीज रहता तो क्या करते हैं, 100 माइनस 20% मीन्स 80%। सोल्व भी करके दिखा दिया मैंने आपको। देखो एक नंबर था और उसे इंक्रीज किया 20% से, तो फाइनली आया क्या हमारा ये। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये मेथड भी यूज कर सकते हैं या फिर ये मेथड भी। आपको क्या, इस मेथड से आप चलना शुरू करो, फिर ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा कि आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखना शुरू करोगे। वैसे आपके RS अग्रवाल बुक में तो डायरेक्ट यही मेथड यूज कर रहा है। ठीक, तो अब इसे सोल्व करते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू x, नंबर आफ्टर 20% इंक्रीमेंट, डायरेक्ट लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा 120x बाय 100। इसे मैं रफ में कैलकुलेट भी कर देता हूँ। नंबर 20% इंक्रीज हुआ, x प्लस 20% ऑफ इट सेल्फ, x कॉमन लिया 1 प्लस 20 बाय 100 x। आप भी अपना हैबिट बनाओ कि कॉपी के साइड में रफ करने का। अगर स्कूल की कॉपी में नहीं कर, इसे रीअरेंज करते हैं। अगर स्कूल की कॉपी में नहीं करो तो अपने घर की कॉपी में जरूर करना है इस तरह से। 120 बाई एक्स, यही सेम चीज आ गया। तो अब हमारा नंबर क्या हो गया, ये नंबर इनिशियल क्या था नंबर ये, इस पर इंक्रीमेंट हुआ 20%। अब क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। देन ये नंबर ऑब्टेन करने के बाद डिक्रीज हो रहा 80%, इस पर डिक्रीज हो रहा, ये नंबर पे, ये कंप्लीट एक नंबर है हमारा, इस पे डिक्रीज हो रहा है 80%। ठीक है, तो नंबर आफ्टर 20% डिक्रीमेंट इज इक्वल टू 80% ऑफ नंबर। देखो 80% कहाँ से आया, डिक्रीज हुआ है 20%। 80% कहाँ से आया, डिक्रीज है 20%, मैंने बताया तो 100 माइनस 20, तो ये 80% डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, 80 बाई 100। यहाँ पे नंबर कौन सा है, अब नंबर अब हमारा ये है ना कि ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कह रहा कि इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 96 बाई 100 और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 4 टाइम्स में 4 24, दिस विल बी 24। ठीक है, तो 24 एक्स अपॉन 25। अब हमें क्या पूछ रहा, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, मतलब नेट फाइनल वैल्यू, नेट वैल्यू जो है हमारा वो इंक्रीज है और डिक्रीज है, और अगर इंक्रीज है तो कितना परसेंट इंक्रीज है, डिक्रीज है तो कितना परसेंट डिक्रीज है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि वैल्यू जो हमारा आया, नेट वैल्यू जो आया वो इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है। तो देखो नेट वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या है हमारा, फाइनल वैल्यू क्या है 24x अपॉन 25 फाइनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है x हमारा ओरिजिनल वैल्यू। तो ये कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ये आपको चेक करने आना चाहिए। अगर चेक करने नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये डिवाइड करोगे 25 और 24 को तो कुछ डेसिमल्स में आएंगे, ये डेसिमल देंगे यहाँ पर, फिर एक 0 आएगा। ठीक है, फिर 9 और 8 टाइम्स समथिंग, 8 और 9 समथिंग लाइक दिस आएंगे। ठीक है, 9 आएगा। तो ये क्या आया 0.9x का अप्रोक्स, और ये क्या है 1x, मतलब 1 इंटू एक्स जो x बराबर है। तो बड़ा क्या है, बड़ा x है और 0.9x छोटा है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या है हमारा, डिक्रीज है, फाइनल वैल्यू डिक्रीज है, डिक्रीज्ड। अब डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे, हमें डिक्रीज वैल्यू नहीं निकालना है, डिक्रीज वैल्यू नहीं निकालना हमें, डिक्रीज्ड, अरे डिक्रीज्ड
परसेंट निकालना है, ठीक है। तो डिक्रीज परसेंट क्या होगा, डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो अब क्या करेंगे, अब हमें डिक्रीज्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू तो हमें मालूम है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, x है। डिक्रीज्ड वैल्यू कितना आएगा, डिक्रीज कितना हुआ है, तो x माइनस 24x अपॉन 25 इज इक्वल टू 25x माइनस 24x अपॉन 25 इज इक्वल टू x अपॉन 25। दिस इज आवर डिक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये डिक्रीज्ड वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट अप करते हैं। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। डिक्रीज्ड वैल्यू हमारा x बाई 25 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू x इंटू 100%, x अपॉन 25 इंटू x इंटू 100%, x कैंसिल आउट 4 टाइम्स 4%, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी, कुछ फॉर्मूला जो है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पर। देखो अभी क्या आया हमारे पास, डिक्रीज्ड परसेंट। इसके पहले हम लोगों के पास क्या आया था, मार्क परसेंट। उससे पहले क्या आया था, अटेंडेंस परसेंट। तो जिस भी चीज़ का परसेंट निकालना है वो वैल्यू ऊपर, यानी डिक्रीज्ड वैल्यू न्यूमरेटर में, एंड ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल और इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर में, इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर परसेंट। मार्क परसेंट, मार्क किसी टेस्ट में आपका मार्क कितना आया, तो ऑब्टेन्ड मार्क अपॉन टोटल मार्क, या ओरिजिनल मार्क भी कह सकते हैं। ओरिजिनल मार्क मतलब जो शुरू में एग्जाम हमारा 100 मार्क्स का है, तो ओरिजिनल मार्क्स क्या है, मैथ का ओरिजिनल मार्क्स क्या है 100, टोटल मार्क्स क्या है 100 इंटू 100% में। अटेंडेंस परसेंट मतलब क्या, समथिंग अटेंडेंस ऊपर आएगा, मतलब आप कितने दिन अटेंड किए, अटेंडेड डेज अपॉन जितने दिन तक स्कूल खुला रहा, इट मीन्स टोटल डेज इंटू 100%, ठीक है। A number is increased by 20% and then it is decreased by 10%। सेम टाइप क्वेश्चन था, उसमें क्या था, दोनों में इंक्रीज उसमें क्या था, दोनों सेम वैल्यू था, इसमें डिफरेंट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 20 से फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, ठीक है। तो इंक्रीज्ड बाय 20%, इसका मतलब तो आपको समझ में अब आ गया होगा, 100 प्लस जो वैल्यू है 20 मीन्स 120%। डिक्रीज का मीनिंग समझ में आ गया आपको, 100 माइनस 10% इट मीन्स 90%, ठीक है। तो लेट नंबर इज इक्वल टू x, नंबर आफ्टर 20% increment is equal to 120x by 100 and number after 10% decrement is equal to 90 by 100। लेकिन 90 by 100 किसका, 90 by 100 इस नंबर का। देखो पहले नंबर इंक्रीज किया 20% से, देन इट इज मतलब इंक्रीज्ड नंबर, देन दिस इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो ये जो है डिक्रीज हुआ
10% से इट मीन्स 90% ऑफ इंक्रीज्ड नंबर। इंक्रीज्ड नंबर क्या है हमारा 120x/100। इसे सॉल्व आउट करते हैं। ट्वेंटी 7x/25। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग इंटू एक्स। तो अब बड़ा कौन सा है, अब हमें पूछ रहा है फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो पहले हम ये दिखाएंगे कि हमारा इंक्रीज आया, नेट वैल्यू जो है हमारा ये, या फिर ये नेट वैल्यू जो है हमारा इंक्रीज है या डिक्रीज है, पहले वो चेक कर लेते हैं। तो दिस वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग और इंटू 1 पॉइंट समथिंग इंटू एक्स and 1x is always 1 point something will be greater 27/25x will greater than x ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इसको तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप बनाए होंगे ना, किस तरह से जो है हम लोग ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीज्ड वैल्यू है। अगर जैसे समझ में नहीं आ रहा वो आस्क डॉट में हमसे पूछ लेंगे, मैं उसे डिटेल बता दूंगा। यानी फाइनल क्या है इंक्रीज है। तो इंक्रीज्ड कितना हुआ, इंक्रीज्ड वैल्यू में पहले हम किस वैल्यू को लिखेंगे, जो ज्यादा है वो कम का लिखेंगे तो निगेटिव में आएगा। ज्यादा क्या है 27x/25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27x माइनस 25x अपॉन 25 इज इक्वल टू 2x अपॉन 25। अब इंक्रीज्ड परसेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। इंक्रीज्ड वैल्यू क्या है हमारा 2x/25, टोटल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू लिखना है यहां पर ज्यादा सही होगा, इंटू ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारा x इंटू 100। इंक्रीज परसेंट, इसको भी परसेंट में करें, इसको भी परसेंट ब्रैकेट क्लोज करके, x कैंसिल आउट 4 टाइम्स 8% इंक्रीज हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट होता है बनाने का, वो शॉर्टकट मैं बताता हूं आपको। ये क्या है 120% आया इंक्रीज होने के बाद, डिक्रीज होने के बाद 90% आया। 120% को क्या लिखेंगे 120/100, 90% का क्या लिखेंगे 90/100। ठीक है, एक 100 को सर्किल आउट कर लो, इसको कुछ भी नहीं करना है, इस 100 को कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं करना है, इसे बस सर्कल करके रख लो। 10 से 10, 10 से 10, 108/100। अब क्या आया हमारा 108/100। अब क्या करो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन 100। ये क्या आया 8/100, या क्या कर सकते हैं इसे 8%। ऊपर में देखो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 8 क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू शो क्या करता है इंक्रीज, तो ये हमारा इंक्रीज्ड वैल्यू हो गया। ठीक है, ओके, ये हमारा शॉर्टकट हो गया बनाने का। The population of a town increases by 6% annually. If the present population is 17490, what was it a year ago? इसको बनाने से पहले भी थोड़ा सा एक जो है स्टोरी सुनते हैं। सपोज करो आपका फैमिली में अभी फैमिली मेंबर 4 है, प्रेजेंट में 4 है। ठीक है, कुछ टाइम बाद 2 साल बाद जो है फैमिली मेंबर 6 हो गया, तो यानी कुछ परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा। सपोज करो ये x% इंक्रीज हुआ है, मतलब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हर 2 साल के बाद फैमिली मेंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है x%। इसका मतलब अगर ये बात करें हम लोग 1990 की, तो 1992 में हम बोल रहे हैं 6 हो रहा, यानी कि हर 2 साल बाद यानी 1988। इससे भी जो है 1999 में यहां पर x% इंक्रीज हुआ होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो वही यहां पर कह रहा कि अभी जो है हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन
प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 17490 है, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है टाउन का हर साल 6% इंक्रीज कर रहा। सपोज करो प्रेजेंट पॉपुलेशन, इट मीन्स वी आर स्टडिंग इट इन 2016, 2016 का पॉपुलेशन ये है, 2017 का पॉपुलेशन क्या होगा, 6% इंक्रीज हो जाएगा। 6% इंक्रीज मीन्स मैंने आपको बता दिया था 100 + 6 यानी 106% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा 2017 में आएगा। लेकिन यहां पर हमसे पूछ रहा है क्या, एक साल पहले का यानी 2015 का, ठीक है। तो 2015 में क्या होगा, सपोज करो कि पॉपुलेशन हमारा x है, ये इंक्रीज किया है कितने से, 6% से, यानी 6% से इंक्रीज वर्ड आया, यानी ये 106% हो रहा, यानी अभी का पॉपुलेशन इंटू 106 106% इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये 2016 के बराबर, ठीक है। अभी क्या किया, ये अभी हमने सपोज किया कि हमारा पॉपुलेशन जो है 2015 में x होगा और उसमें इंक्रीज किया है, हमारा इंक्रीज किया, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी अभी बीच में फ़ोन आ गया था, मेरा फ़ोन रिंग हुआ था तो मुझे याद नहीं है मैंने आपका कैलकुलेशन कहाँ पर छोड़ा था, तो मैं इसे फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये क्या है, 2016 में हमारा पॉपुलेशन 17490 है, इसका मतलब 2015 में कुछ पॉपुलेशन होगा x, और इस x में 6% इंक्रीज होने के बाद ये पॉपुलेशन आया होगा, मतलब जो हमारा पॉपुलेशन 2015 में है x, इसमें 6% इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आया होगा वो हमारा 2016 का होगा पॉपुलेशन, जिस तरह से मैंने 2016 से 2017 में किया, यानी x कॉमन लिया मैंने 1 + 6/100 इज इक्वल टू 2016 का पॉपुलेशन 17490, ठीक है। x इंटू 106/100 इज इक्वल टू 17490, x इज इक्वल टू 17490 इंटू 100/106। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16500, ठीक है। इसमें कुछ नहीं। अच्छा ये जो है 2015 से 2016 में 6% इंक्रीज हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 2016 से 2015 में 6% का डिक्रीमेंट हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, अब देखो 2016 में हमारा क्या है, पॉपुलेशन 17490, अगर डिक्रीज हुआ है 6% यानी 94% हमारा पॉपुलेशन होना चाहिए 2015 में। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो वो 1650 के इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वैल्यू जो है ये 17490 ये हमारा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ओके, the value of a machine depreciates every year by 10%. If the present value of the machine be rupees 99,000, what was its value last year? पिछले साल का पूछ रहा, ठीक है। इसमें भी लास्ट ईयर मीन्स ए ईयर एगो, लास्ट ईयर वर्ड यूज किया गया या ए ईयर एगो वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब है प्रीवियस ईयर वर्ड यूज किया गया, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। तो हम मशीन को समझ लेते हैं मोबाइल, हमारा हम मशीन को क्या समझते हैं, मोबाइल। तो मोबाइल का रेट क्या है, आज रेट है अगर इसका 20,000, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, ये डिप्रिसिएट हो जाता है। डिप्रिसिएट मतलब क्या, रेट हमेशा डिक्रीमेंट होना। डिप्रिसिएट वर्ड एक्चुअली क्या है, कॉमर्स का वर्ड है, अकाउंटिंग का वर्ड है। डिप्रिसिएट का हिंदी होता है कम जाना, रेट का डिक्रीमेंट हो जाना, ठीक है। तो हर साल क्या होता है, मोबाइल का रेट डिक्रीज होता है, क्योंकि क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो ओल्ड हो जाता है। उसी तरह से मशीन क्या है, मशीन का भी एक डिप्रिसिएशन वैल्यू होता है, हर साल जो है वो वैल्यू डिक्रीज होता रहता है। सपोज करो ये जो है मोबाइल है वो 10% से हमारा डिक्रीमेंट हो रहा, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा वैल्यू इसका 20,000 इंटू डिप्रिसिएट हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज का मैंने बताया था 100 - 10 करो यानी 90% इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमें क्या पूछ रहा, ये हमें नेक्स्ट ईयर का ना प्रीवियस ईयर का पूछ रहा। तो प्रीवियस ईयर में क्या होगा, सपोज करो प्रीवियस ईयर का वैल्यू x है, तो प्रीवियस ईयर का वैल्यू x है।
अब ये डिप्रिसिएट होकर 20,000 हुआ है, इसका मतलब जब भी ये 20,000 से तो ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू होगा। जैसा देखो यहाँ पर क्या 18,000 वैल्यू आएगा हमारा, इसका मतलब क्या प्रीवियस ईयर में वैल्यू प्रेजेंट ईयर से ज़्यादा है, ये 18,000 है, ये 20,000 है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा 20,000 से वैल्यू ज़्यादा होगा। एक तो ये कंक्लूजन हमने ड्रा किया है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 10% का डिक्रीमेंट हो रहा। लेट लास्ट ईयर वैल्यू ऑफ मशीन बी रुपीज एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल डिप्रिसिएट बाय 10%, मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। चलो मैं प्रोसेस जो है सिंपल प्रोसेस यूज करता हूँ। वैल्यू है अभी एक्स रुपीज, डिप्रिसिएट मतलब डिक्रीज हुआ कितना से 10% से। ये वैल्यू जो है डिक्रीज हो गया, तो ये वैल्यू जो है डिक्रीज होने के बाद कितना आएगा नेक्स्ट ईयर का 20,000। एक्स कॉमन लिया मैंने, 1 माइनस 10/100 इज इक्वल टू 20,000। इट मीन्स x इंटू 100 माइनस 10/100 इज इक्वल टू 20,000। इट मीन्स x इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100/90। ठीक है, ये हमारा ये कुछ आई थिंक देर इज समथिंग रॉन्ग। 1 मिनट। ओह, प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू इज 99,000। एक्चुअली मैंने एग्जांपल का ही ले लिया। ओके, दिस इज 99,000। 10 so 10 911110000। दिस इज आवर आंसर। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा ना आपको? ये कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो आप अपने से वर्डिंग बनाकर सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लैंग्वेज चाहिए कि किस लैंग्वेज से हमें लिखना है किस तरीके से, तो आप बुक प्रिफर करो। अगर फिर भी आपको डिमांड है आपका कि नहीं सर आप यहीं पर हमें जो है अच्छे से लैंग्वेज से सॉल्यूशन दो, तो मैं फिर अच्छे से सॉल्यूशन दूंगा यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन इट्स सैलरी। अभी तक हम लोग मशीन्स के बारे में पढ़ते थे या पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। समझ लो कि अमित भी एक टाइप का मशीन है, मैन इज ऑल्सो ए मशीन। इफ हिज न्यू सैलरी इज 15300, व्हाट वाज इट्स सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट का पहले क्या होगा इसकी सैलरी? ठीक है, तो हम क्या समझते हैं, क्या कैसे करेंगे इसे? आप खुद करने की ट्राई करो। वेल मैं बताता हूं। अब अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। सैलरी सपोज कर लो रुपीज एक्स। ठीक है, न्यू सैलरी मीन्स सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना है 20%। 20% इंक्रीमेंट और इंक्रीज बाय 20%, सेम थिंग। जब सैलरी एक्स इंक्रीमेंट होगा मतलब ऐड होगा वैल्यू में, एक्स कॉमन लेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे 120/100 और 120x/100। ये न्यू सैलरी है, लेकिन न्यू सैलरी क्या दिया हुआ है 15300। ठीक है, अभी से ही सॉल्व करेंगे हम। न्यू सैलरी हमारा क्या है 15300, ये भी हमारा न्यू सैलरी है, दोनों बराबर होंगे। वन जीरो से 10 2 6 टाइम 2 5 टाइम x इज इक्वल टू 15300 इंटू 5/6। ऑलराइट, इसे सॉल्व करते हैं। दिस विल बी कैलकुलेटेड हाउ मच 62550
जब कैलकुलेट करोगे आपको तो 12750, मैं तो कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। ये कुछ भी नहीं था, वही था, मशीन वशीन जैसा ही सब कुछ था, बस हमें क्या है, वर्डिंग को समझना है, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, देखा जाए इसे भी, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाई 10%, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मशीन का डिप्रिसिएशन होता है हर एक साल। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 50,000। ये इजी है। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चंस पढ़ा है, जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा, वो हमें क्या पूछ रहा है कि जो प्रीवियस ईयर का हमें रेट पूछ रहा। तो हम सपोज करते थे एक्स, कि प्रीवियस ईयर तो हमें मालूम था नहीं रेट, तो हम उसको क्या मानते थे कि सपोज हमारा प्रीवियस ईयर रेट था एक्स। अब इसमें क्या पूछ रहा कि सपोज करो ये 1990 की बात है, तो 2 साल बाद, 1 साल बाद और 1 साल बाद फर्स्ट टाइम जो है डिप्रिसिएट होगा 10% फर्स्ट ईयर में, 1991 में, एंड 1992 में भी 10% का डिप्रिसिएशन होगा। तो मशीन का रेट जो है प्रेजेंट, मतलब 1990 में क्या रेट दिया हुआ है, 50,000। डिप्रिसिएट मीन्स डिक्रीज, मतलब कितना हो जाएगा, 90%। तो 50,000 का 90% निकालेंगे, 50,000 का 90% हमने निकाला, यहां पर क्या आएगा, 45,000। अब इस 45,000 में फिर से 10% डिक्रीमेंट हो रहा, 10% डिक्रीमेंट मतलब 90%। अब 45,000 का 90% निकालेंगे, ठीक है। हमारा जो आएगा आंसर आएगा वो आपको ₹40050, ठीक है। कैसे मैंने एक लाइन में बनाया है इसे, ये तो बस समझना था हमें, समझ में तो आ गया कि 10% डिक्रीमेंट हुआ, फिर कुछ वैल्यू आया हमारा, अब इसमें भी फिर से 10% डिक्रीमेंट होगा। भाई मोबाइल जब खरीदते हो आप तो क्या करते हो, आपने मोबाइल खरीदा शॉप से, कितने में, 20,000 में, उसे सेल कर दिया फ्रेंड को अगले साल कितने में, 18,000 में, फिर सेल करते हो नेक्स्ट ईयर, वो फ्रेंड जो है फिर से सेल करता है उसे कितने में, 16,000 में। मीन्स क्या, हर एक साल मशीन का रेट तो डिक्रीज हो रहा, डिप्रिसिएट हो रहा, वही हम कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, ओके।